कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आपके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक का बच्चे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो पहले आपको इसका मीनिंग समझाते हैं कि विज्ञापन क्या होते हैं। विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि तथा ज्ञापन। वि का अर्थ है विशिष्ट तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना। तो इसका अर्थ क्या हो गया? विशिष्ट सूचना देना। विज्ञापन अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट शब्द का हिंदी पर्याय है, जो यह बताता है कि विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा सशक्त माध्यम है जिसका प्रयोग कोई व्यापारिक संस्थान अपने उत्पाद का विक्रय करने के लिए करता है। कि विज्ञापन के माध्यम से हम जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे उत्पाद की लोगों को उसके ज़रिए ही सूचना मिलेगी कि हम क्या चीज़ हम बेचना चाहते हैं। विज्ञापन का मूल उद्देश्य इसके माध्यम से उत्पादक को लाभ पहुंचाना होता है। यह एक ऐसा कुशल विषय औजार है जो वस्तु की बिक्री में व्यापारी की मदद करता है। तो हम अपने उत्पादक को लाभ पहुंचाना, जो वस्तु का बेचने वाला है उसको लाभ पहुंचता है। किसके जरिए? विज्ञापन के जरिए। हम विज्ञापन के माध्यम से ही लोगों को सूचना देते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसके क्या लाभ हैं, वो किस तरह से लाभदायक है आपके लिए। साथ ही उपभोक्ता भी क्रय करने की मदद करता है। वस्तु निर्माता यह जानता है कि इतने अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचना सबसे सरल नहीं है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपना जो उत्पाद है, अपनी जो वस्तु है, उसके बारे में इतने सारे लोगों को हम कैसे जानकारी दें। तो विज्ञापन के जरिए ही, ये एक मितव्ययी मार्ग विज्ञापन ही है। मितव्ययी होता है जिसमें कम से कम खर्चा होता है। तो विज्ञापन में हम कम से कम खर्च करके अपनी ऐड कर सकते हैं, अपने उत्पाद की सूचना दूसरों को दे सकते हैं। यदि विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे तो बिक्री खुद ब खुद बढ़ जाएगी। विज्ञापन के ज़रिए ही लोग जो है उत्साहित होते हैं। वो देखते हैं कि जिस वस्तु का विज्ञापन है, वो हम भी टीवी पर देखते हैं ना, बहुत बार तो जो है हम भी एकदम से देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो वस्तु है उसकी विज्ञापन में प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी की जाती है कि हमें उसके लाभ ही लाभ नज़र आते हैं। तो हम फटाफट से भाग कर जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई उत्पाद नया आता है तो उसकी ऐड से, उसके विज्ञापन से ही हमें पता चलता है कि इस चीज़ के क्या बेनिफिट हैं, क्या लाभ हैं। ऐसी स्थिति में निर्माता उस वस्तु विशेष के मूल्य में कमी कर सकता है, जिससे उसका लाभ और उपभोक्ता को मिल सकेगा। इस तरह कहा जा सकता है कि एक प्रभावी विज्ञापन वही है जो उत्पाद बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को ही आर्थिक लाभ पहुंचाता है। यहाँ पर हैं जो आकर्षक विज्ञापनों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। उपभोक्ताओं की मन स्थिति के अनुरूप विज्ञापन। उपभोक्ताओं की अवस्था, मानसिक स्तर, शैक्षिक स्तर, अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रखकर विज्ञापन तैयार किए जाने चाहिए। विज्ञापनों में चित्रों का प्रभाव। चित्र भावों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। अंतः विज्ञापनों को रोचक तथा आकर्षक बनाना चाहते हैं तो चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। एक तो जो उपभोक्ता, जो खरीदने वाले हैं, उनके अनुसार ही विज्ञापन होने चाहिए। दूसरा, उसमें अधिक से अधिक पिक्चर्स, चित्र होने चाहिए जो और भी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं उसकी बिक्री में। विज्ञापनों में रंगों का प्रभाव। काले सफ़ेद विज्ञापनों की बजाय रंग बिरंगे विज्ञापन अधिक आकर्षक होते हैं, क्योंकि रंगों का व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। विज्ञापनों के प्रति रुचि तथा ध्यान। विज्ञापन ऐसे हों जिनमें उपभोक्ता पूरी रुचि ले सके। इस प्रकार विज्ञापन का स्वरूप, विज्ञापन का आकार, विज्ञापन का रंग, विज्ञापन के चित्र, विज्ञापन में नवीनता और विज्ञापन की गति, अवधि सभी मिलकर उपभोक्ता के मन पर असर डालते हैं। ये सभी बातें हैं जो विज्ञापन में होनी ज़रूरी है, जो उसकी बिक्री पर अधिक से अधिक प्रभाव डालती है। सफल विज्ञापन के गुण। एक सफल विज्ञापन के निम्नलिखित प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहले उसमें रोचकता होनी चाहिए। सफल विज्ञापन में पहले व्यक्ति से अंतिम वाक्य तक विज्ञापन की भाषा जो है रोचक होनी चाहिए तथा कल्पना शक्ति के आधार पर रोचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। विशिष्टता। विज्ञापन की प्रस्तुति विशिष्ट होनी चाहिए। जैसे डेबू की छोटी कार मैटीज का विज्ञापन अगर हो तो उसमें ये पंक्ति से हम शुरू कर सकते हैं, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो ये एक प्रेजेंटेशन है, ये बताने का तरीका है। इससे क्या है, ये विज्ञापन को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसमें विशिष्टता जो है मेन इसका जो है गुण है। सरलता।
विज्ञापन जितने सरल होंगे उतने ही अधिक संप्रेषणीय होंगे। जितनी हमें उनकी भाषा सरल समझ आ जाएगी सरलता से, उतनी ही ज़्यादा वो हम अपने उत्पाद को, उतना उत्पाद बिक्री में उस पर प्रभाव डालेंगे। आम आदमी भी विज्ञापन के संदेश को समझ ले। सरलता का ऐसा गुण विज्ञापन में होना चाहिए कि हर किसी की समझ में विज्ञापन में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस संदेश को हम पहुंचाना चाहते हैं, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति की समझ में वो आ जाए। संक्षिप्तता विज्ञापन का प्रमुख गुण है। हम विज्ञापन को ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन में संक्षिप्तता होनी चाहिए ताकि कम से कम बातों में अधिक से अधिक मैसेज दूसरों तक पहुंचाया जा सके। आज के व्यस्त जीवन में लंबे विज्ञापन पढ़ने का किसी के पास भी समय नहीं है, और इसमें हम कह सकते हैं गागर में सागर बनना, जैसे छोटी सी चीज़ में अपनी बहुत बड़ी बात बोल देना। कहावत ये वाली गागर में सागर भरना, यहाँ पर कहावत जो है चरितार्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। विज्ञापन जो है उसमें जो हमने अपना संदेश बताया है उस पर लोगों को उसकी भाषा, उसकी सरलता, विशिष्टता ये देखकर उस पर भरोसा होना चाहिए। विज्ञापन के कथ्य संदेश पर उपभोक्ता सहज रूप से विश्वास कर सके, यह बहुत ही आवश्यक है। अंत विज्ञापन में इस तरह की अभिव्यक्तियां होनी चाहिए जो ग्राहक के मन में उत्पाद के प्रति विश्वास जगा सकें, जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो उसमें हम पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इसमें बेचने वाला कितना ज़्यादा अपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए उसको विश्वास है कि पहले आप भरोसा है उसको अपनी चीज़ पे कि इसमें कुछ भी नकली नहीं है, मेरी जो वस्तु है जो मैं बेचने जा रहा हूँ, जिसकी मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, जिसका विज्ञापन बता रहा हूँ, वो बिल्कुल शुद्ध है। संगत भाषा। विज्ञापन की भाषा संगत होनी चाहिए। विज्ञापन के संदेश के अनुसार भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। आश्चर्य या कौतूहल का भाव। विज्ञापन लेखन में आश्चर्य एवं चमत्कार उत्पन्न करने वाले भाव होने चाहिए जिससे विज्ञापन ग्राहक को आकर्षित कर सके। तो ये सभी गुण हैं जो एक विज्ञापन में होने चाहिए, जिससे लोग देखकर आकर्षित होते हैं विज्ञापन के प्रति। और एकदम से टीवी में विज्ञापन देखा, अखबार में पढ़ा या पैम्फलेट्स देखे तो हम वो प्रोडक्ट लेने के लिए भागते हैं। तो एक विज्ञापन के माध्यम से ही इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक विज्ञापन का उदाहरण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर टूथपेस्ट है। चमकदार एवं दमदार दांतों का राज, दंत दीप्ति टूथपेस्ट, दुर्गंध से मुक्ति तथा जगमगाते दांत, दंत दीप्ति टूथपेस्ट के साथ। इसमें भाषा सरल है, कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिसका असर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। गागर में सागर इसी को बोलते हैं, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात बोलना। गुण भी बता दिए हैं कि दांतों के लिए बहुत अच्छा है, दुर्गंध से मुक्ति है, चमकते दांत देगा, दंत दीप्ति टूथपेस्ट का साथ, और यहाँ पर मूल्य भी बताया गया है। पिक्चर के साथ उसको उन्होंने बताया है। दंत दीप्ति एक गुण अनेक, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत, सांसों में ताजगी की बहार, फिर दंत दीप्ति टूथपेस्ट क्यों ना हर कोई अपनाए। और यहाँ पर नीचे उन्होंने अपना एड्रेस बताया गया है। तो यहाँ पर विज्ञापन में उसके जो आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसकी भाषा भी सरल है, स्पष्ट है, संक्षिप्तता को भी इन्होंने अपनाया है, कम से कम शब्दों का प्रयोग किया है, रोचकता है। रोचकता क्यों है, देखो यहाँ पर इन्होंने जिन भाषा का प्रयोग किया है, हम पढ़कर हमें वो सरल और अच्छी भी लग रही है। तो ये सारे जो गुण हैं यही विज्ञापन में होने चाहिए, जिससे आप अपने उत्पाद को, एक विक्रेता अपने उत्पाद को बेच सकता है। ये बच्चे आपको ये विज्ञापन का, आपको कोई भी किसी भी दो प्रोडक्ट का कोई भी आप ले लें, जैसे पेन का ले लें, टीवी का ले लें, मोबाइल का ले लें, साड़ियों का ले लें, ड्रेसेस का ले लें, या किसी स्टोर पर सेल लगी हुई है उसका ले लें, ऐसे दो विज्ञापन आपको आपकी कक्षा पुस्तिका में करने हैं, अपनी तरफ से बनाने हैं, कलरफुल बनाने हैं, साथ में चित्र भी बनाने हैं। और जो जो आपको यहाँ पर विज्ञापन के गुण बताए गए हैं कि जिन चीज़ों का होना उसमें ज़रूरी है, वो आपके विज्ञापन में स्पष्ट नज़र आने चाहिए। धन्यवाद।